जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो प्रातः काल उठ करके हम जो पूजा पाठ करते हैं, नित्य की जो पूजा करते हैं, उसको कैसे करनी चाहिए और उसके छोटे में जो हमारे नियम है वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में हमारे कुछ भक्तों ने जानना चाहा है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जैसे कि नित्य पूजा का मतलब ये होता है कि नित्य जो है प्रातः काल उठ करके जो पूजा हमें करनी चाहिए, उसका सबसे नियम तो ये होता है कि हमें जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम सूर्य उदय से पहले जो है हमें जो है सवेरे अपना बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, हमें जो है जाग जाना चाहिए। उसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहला कार्य होना चाहिए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का। यदि हम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान जो है, यदि हम स्नानादि से निवृत्त हो जाते हैं, यदि उसमें सूर्यदेव उदय नहीं हुए हैं तो हम फिर जो है सूर्य को अर्घ्य जो है बाद में देंगे। और यदि अगर आप सूर्य उदय हो रहे हैं तो उस समय जो है आप भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दीजिए। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आप जो है बैठ करके एक सुंदर आसन बिछाइए। आप साफ स्वच्छ जो है धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वस्त्र जो है वो नया ही हो, पुराना हो कोई बात नहीं, लेकिन धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जहाँ पर आप पूजा के लिए बैठे, जो आपका जो मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? एकांते सम स्थले, यानी कि वो एकांत में होना चाहिए जहाँ पर आपको कोई रोक टोक ना करे, किसी प्रकार का शोरगुल वहाँ पर आपको सुनाई ना दे। सम स्थले यानी कि जहाँ पर आपको बैठने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप जो है वहाँ पर आराम से बैठ करके भगवान का जो है ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी जो है जगह में बैठे, स्वच्छ एक आसन का जो है शासन आसन है, क्योंकि बिना आसन के बहुत से लोग हम देखते हैं कि ऐसे ही जमीन में बैठ करके कहते हैं अभी पोछा लगा रखा है या साफ सुथरा जमीन है, तो जमीन में बैठ करके जो है पूजा करने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं है। बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास आसन का ऊपर अभाव है किसी जो है, तो कम से कम कहते हैं हमारे शास्त्र में यहाँ तक कहा गया आपको आसन की उपलब्ध नहीं है तो भी कम से कम कुछ का तिनका तब भी आप जो है अपने पैरों को नीचे रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से एक साफ सुथरा जो है आसन होना चाहिए। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि गृहस्थ जन जो भी पूजा करते हैं, हर पुजारी का जो है अपना आसन अलग होना चाहिए, अपने जपने की माला अलग होनी चाहिए, और जो गुप्ती माला रखने की गुप्ती है वो भी अलग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ऐसा हमारे शास्त्रों का निर्णय है। तो अपना जो है साफ आसन में बैठ करके वहाँ पे जो है अपने सबसे पहले आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद जो एक जो है वहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जो है यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो वो भगवान के दाहिनी तरफ, यानी आप जब बैठेंगे तो आपके बाएं हाथ की तरफ जो दीपक होगा। और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो भगवान के जो है बाएं हाथ की तरफ, यानी कि आपकी जब आप बैठेंगे तो आपके जो है जो आपका राइट हैंड है यानी कि दाहिना हाथ है, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जो है वो तिल का तेल का जो दीपक होना चाहिए। आपका मुख हमेशा जो है पूरब को होना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर के पूजा जो है सबसे उत्तम मानी गई है। किसी प्रकार से कारणवश जो है यदि पूरब दिशा आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर उत्तर दिशा का आप चयन कर सकते हैं, नहीं तो वैसे पूर्व दिशा ही पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर बैठ करके दीपक जलाए और अपने भगवान जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपने मंदिर में जो देवता स्थापित किए हैं, उनको स्नानादि से करवाएं। और हमारे शास्त्रों का ये भी एक निर्णय है कि यदि आपके घर में जो रखी हुई प्रतिमा है वो 6 इंच से बड़ी है तो उसको जो है रोज स्नान नहीं कराना चाहिए। उनको रोज जो है पानी के छींटे दे करके उनके जो है वस्त्र आदि बदल करके उनको जो है उनकी पूजा करनी चाहिए। और जब देखा कि हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में जब आपको लगे कि आपकी मूर्ति जो है थोड़ा मध्य लग रही है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कुछ धूल मिट्टी वहाँ पर जम गई है, तब आपको जो है हमको स्नान आदि करा देना चाहिए।
और नहीं तो जो है कोई संक्रांत हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, उस दिन जो है अपना उनको स्नान कराना चाहिए। जो है 6 इंच से बड़ी अगर मूर्ति है तो उसको रोज स्नान नहीं कराया जाता है। और यदि 6 इंच से छोटी जो मूर्तियां हैं, शालिग्राम देवता है, या जैसे आपने लड्डू गोपाल घर में रखे हैं, तो उनको नित्य प्रति जो है स्नान करा करके उनकी नित्य सेवा करनी चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से उनको जो है स्नान इत्यादि करवाएं, और जब स्नान कराते हैं उसके बाद चंदन, गंध, अक्षत इत्यादि जरूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमालाएं चढ़ाएं, और इस प्रकार से जो अपने प्रभु का जो है चिंतन करें, उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में यदि आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो अपने जो है गुरु मंत्र का जो है आपको जाप करना चाहिए। जो भी आपको 11 माला, 16 माला, 21 माला, 31 माला, 5 माला जो भी आपको करनी है, उस गुरु मंत्र का जो है वहाँ पर जाप करना है। क्योंकि गुरु मंत्र का जो जाप है वो जो है एकांत में बैठ करके जो साधनावश ही करना चाहिए। और नाम जाप जो है, जो नाम का स्मरण जो है, आप वो खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए कभी भी नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप करने के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। आप उसको खाते, भूखे, बिना भूख खाए, सोए, चलते फिरते, जैसे भी हो नाम जाप आप जो है राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव जैसे आप चलते फिरते जप सकते हैं। लेकिन जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है वो आपको एकांत स्थान में बैठ करके, अपने प्रभु के सम्मुख बैठ करके, जो ध्यान करके, अपने गुरु जी का ध्यान करके, उसके बाद जो है अपने जो मंत्र आपको, जितनी माला का आपको संकल्प लिया है उतनी माला का आपको जाप करना चाहिए। माफ कीजिएगा, मंत्र जाप करने से पहले एक जो है छोटा सा संकल्प जरूर लेना चाहिए। जब पूजा प्रारंभ करते हैं उसके बाद एक छोटा सा संकल्प में बीच में छूट गया था मेरे से, जो है एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। मतलब जिस दिन आप कर रहे हैं पूजा को, जो है आज के दिन, मतलब उस दिन का जो दिन है, जो तिथि है, जो वार है, अपना गोत्र, अपना नाम इत्यादि उच्चारण करके उसको जो है संकल्प करना चाहिए। संकल्प की सब संक्षेप विधि जो है हमारे डिस्कशन में आपको हमारे लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और जब आप संकल्प को छोड़ें तो उसको जो है ओम तत्सत करके जो सुना, ओम तत्सत जरूर बोलना छोड़ते हुए भगवान को उसको अर्पण करना है। जो भी आपकी कामना है, नित्य आपकी जो नित्य पूजा है, उसमें आप जो है हाथ में जैसे जल, अक्षत और द्रव्य इत्यादि लेकर संकल्प किया जाता है। नित्य पूजा में ये सब नहीं भी करते हैं तो खाली जल से भी आप संकल्प ले सकते हैं। और नित्य पूजा में ये भी है कि आप अगर ऐसे संकल्प नहीं कर सकते, आप मानसिक संकल्प भी कर सकते हैं। मन ही मन जो है संकल्प करके भी आप कर सकते हो। मानसिक जो नित्य पूजा, जो रोज की पूजा है, उसका मन ही मन जो है आप रोज की भांति संकल्प करके भी आप भगवान का जो है पूजन शुरू कर सकते हैं। और उस प्रकार से अपना जो है गुरु का जो बताए हुए जो मंत्र है उनका जाप कीजिएगा। और भगवान से जो भी आपकी कामनाएं हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके कल्याण के लिए, सबकी जो है विश्व के कल्याण के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी है, उनको जो है उसके बाद जो मंत्र जाप करने के बाद, उसके बाद में जो है आपने स्तोत्र पाठ है, कोई चालीसा पाठ है, कोई स्वाध्याय इत्यादि आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पाठ इत्यादि करने के बाद में अंत में जो है उसमें आरती करनी चाहिए। आरती में जो है आप जैसे, अब कई बार क्या होता है कि भगवान जो घर में है तो गणेश जी भी रखे हुए हैं, माता भी है, हनुमान जी भी हैं, शिव जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, राम जी भी हैं। तो अब भक्त ये कहते हैं कि वे हम किस किस देवता की आरती करें, क्या हम सबकी आरती करें? ये कोई जरूरी नहीं है। आपके इष्ट जो है एक होते हैं। इष्ट जो भी है, आपका जो इष्ट है, आप उस इष्ट की जो है आरती कर लीजिए। और आरती के बाद आप सबके लिए जो है त्वमेव माता त्व पिता त्वमेव या कर्पूर गौरम करुणा अवतारम करके जो है आप सबकी आरती उतार लीजिएगा। पहले जो है जो मुख्य रूप से जिसको आपका जो इष्ट है, जैसे राम है, कृष्ण है, राधा है, दुर्गा है, हनुमान जी है, शिव जी है, जो भी आपके इष्ट हैं, सबसे पहले आप उनकी जो है आरती कीजिए, उनकी जो है प्रार्थना कीजिए। उसके बाद जो सभी देवताओं को जो है आप आरती कर सकते हैं। नहीं तो सीधा सा है प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीयांग आदि गणेश, तृतीयांग शिमिरांग शारदा पूर्ण कार्य धमेश, ये करके अपना जो है घुमा दीजिए। उसके बाद अपनी इष्ट आरती कर लीजिए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो है जितना भी आपके पास समय है, समय के हिसाब से स्तोत्र पाठ करना है, चालीसा पाठ करना है, या जो भी आपको कोई स्वाध्याय करना है तो आप वो कर सकते हैं। आरती करिए। आरती के बाद जो भी आपने भोग, भगवान को भोग अर्पण करना है, भोग अर्पण कीजिए।
उसके बाद भोग उनके लगाने के बाद में उसके बाद क्षमा याचना जरूर करना है। क्षमा याचना जो है, जो भी मैंने पत्रम पुष्पम धूप दीप जो आपको मैंने भोग लगाया, प्रभु आप उसे स्वीकार करें। मैं अजान बालक हूँ, मुझसे जो भी इसमें गलती हो रही है, गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि हम तो मतलब अजान है, हम बालक हैं, तो इसमें गलती होना तो स्वाभाविक है। आप हमारी गलतियों को जो है ध्यान में रखते हुए हमारी भावना को आप समझते, भगवान जो है भावना को समझते हैं। भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भाव जो है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। यदि आपका जो है भावना में भाव आ जाता है तो वही जो है भावना ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो है भगवान की आरती कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। आवाहन न जानामि विसर्जनम, पूजा अंक न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। भगवान में जो है जो अपना जो क्षमा याचना कर लीजिए, उसके बाद जो है अपना भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद जो है अपने जो पूजा स्थल है वहाँ पर जो जैसे आसन पर आप बैठे हैं, एक बार वहाँ पर थोड़ा सा पानी छिड़क करके, थोड़ा एक आचमन जो है उसमें पानी डाल करके वहाँ से जो है थोड़ा धूल मिट्टी जो है अपने माथे पर लगा लीजिएगा। ऐसे करके जो है आँखों में लगा के उसको माथे पर तिलक कर लीजिएगा उस पानी का, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जो नहीं करता है तो उसके जो मंत्र की शक्ति को जो है उसको इंद्र देवता चुरा लेते हैं। तो इसके बारे में जो है विस्तृत में मैं फिर कभी कोई समय मिलेगा तो अलग से वीडियो बना के भेजूंगा। तो उसको जो है उसका वो करके वहाँ से क्षमा याचना करके उसके बाद अपना जो पूजा को समापन करना चाहिए। उसके बाद जो प्रसाद आपने चाहिए प्रसाद बांटना चाहिए। घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है पूजा के बाद जो है प्रणाम करना चाहिए, सबको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आपने सवेरे पूजा जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर दी है, उस समय सूर्य उदय नहीं हुए थे, तो जो है आप सूर्य उदय होने के बाद पूजा के बाद जो है सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आप पहले जो है लोटे में जल सूर्य के निमित्त अलग से रख लीजिए और जब सूर्य उदय हो जाए पूजा के बाद में उनको आप अर्घ्य दे सकते हैं। और तुलसी पूजन है, तुलसी को दीपदान है और जो तुलसी की सेवा है वो पूजा के उपरांत आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपके आसपास में कोई मंदिर है उसके बाद आप मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने का नियम वही है, आप घर से अगर शिव जी का मंदिर है तो घर से पानी का लोटा लेके जाइए, और या फिर जो भी मंदिर है वहाँ मंदिर में जाइए। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले जो है 3 बार ताली जरूर बजानी है। चाहे तो आप घर में भी मंदिर में जब पूजा में बैठते हैं तो मंदिर का जो पर्दा जहाँ जिस पूजा स्थल जो आपको वहाँ पर बैठने से पहले 3 बार ताली जरूर बजानी है। तो ताली बजाने के बाद में तब जा करके अपने जो है मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना जो है पूजा पाठ करें। उसके बाद जो है अपने दिन की जो है दिनचर्या को शुरू करें। उसके बाद जो आपका दिनचर्या है उसका जो दिन का जो आपका रोज का कार्यक्रम है वो चलता रहे। और इतना ध्यान रखें कि जो भी आपका गुरु मंत्र मिला हुआ है उससे संबंधित जो है आप उस नाम का जो है प्रति जो है दिन भर जो है आप उस नाम का स्मरण करते रहें। जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राधा राधा, या जो भी आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है उसके संदर्भ में जो है उस नाम का उच्चारण आप चलते फिरते खाते पीते काम करते हुए जैसे भी है उस नाम को रटते रहें, उसका स्मरण बनाते रहें। इस प्रकार से जो है अपनी दिनचर्या जो करता है वो आदमी जो है कभी जीवन में जो है फेल नहीं होता है। वो जो उसका जो जीवन काल है यह संघर्ष हो सकता है, उसको प्रारंभ दिवस कुछ संघर्ष को ज्यादा करना पड़े, लेकिन उसके कार्य में जो है असफलता उसे नहीं मिलती है। यह है कि सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जो हमारा पुराना प्रारब्ध होता है वो तो हमें जन्म से पहले हमारा लिखा जा चुका है, वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन यदि हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो हमें जो उसका प्रभाव है, उसका जो मूल्य है वो हमें कम चुकाना पड़ता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सुखिया बसे संसार में, दुखिया रे न कोई, अभिलाषा ये हम सबकी भगवन पूरी होय।